कैसे बनेगा मार्गदर्शी विकसित भारत हमारा? नहीं बन सकता। मैं आज तक यहाँ 240 से ज़्यादा तारीखें देख चुका हूँ और मतलब हमें कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके लौटाया जाता है। वो चाहते तो यहाँ बयान भी ले सकते हैं और अगर हम अपराधी हैं तो हमें सज़ा भी दिलवा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ खींचना चाहते हैं। मुकदमों को खारिज करने में इनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, किसी तरह लंबा खींचा जाए ताकि तंग होकर राजीनामा कर ले। राजीनामा करने के लिए ज़्यादा अरे वो अपराधी है तो उसे दंड दिलाओ, राजीनामा क्यों में दिलचस्पी क्यों लेते हो? वकील भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि भैया जी हम अगर अपराधी हैं तो सज़ा दो, नहीं तो हमें फ्री करो, लेकिन साथ हमें बाहर तंग कर रखा है। 240 डेट्स कम नहीं होती 7 साल के अंदर। अतुल सुभाष ने भी इसी कारण सुसाइड किया था। क्या चाहते हैं कि सारे के सारे 5 करोड़ के जो मुकदमे चल रहे हैं सब सुसाइड कर लें क्या? देखिए जुडिशरी आखिर चाहती है कि हमारे देश के अंदर। मैं फिर आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने अपने मुकदमों के अंदर साथ में अपने नेताओं के अंदर जुडिशरी को लिख के भेजिए कि अब हमें अपने कोर्ट्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। हमें अब विश्वास नहीं बचा। वकील कहानी बनाते हैं लड़की के साथ मिलकर, लड़की ऐसे पते देती है जिसमें मकान नंबर नहीं होता, आपके सामान भेजेंगे और लौट आएंगे। वो लेंगे ही नहीं कागज़ और झूठ बोलेंगे कि हमें अवसर नहीं मिला। कोई मिल भी जाए, सबकी सब जानकारी होती है उनको, लेकिन वो सामान या कोई भी कागज़ लेना नहीं चाहते, सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं, मेंटेनेंस और एलिमनी। वो जल्दी जल्दी दे दो, राजीनामा करो, पैसा दो और भागो। डॉक्टर साहब फैमिली मैटर के अंदर फंसे पड़े हैं, जबकि दुखद बात यह है कि लगभग 1 साल पहले इनके बेटे का, जिसके खिलाफ उनकी पत्नी ने मुकदमा किया था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तब भी ये अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी 1 साल से कोर्ट के अंदर मुकदमे भुगत रहे हैं। ये क्या ये न्याय है हमारे देश का? कैसा न्याय है ये? मैं चाहूँगा कि मतलब हाई कोर्ट विजिलेंस को मैंने पत्र लिखा था, वो इंक्वायरी करें और अगर हम गलत हो तो हमारे खिलाफ़ एक्शन लें। हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री से के कार्यालय से भी अननोन व्यक्ति हमको फ़ोन करते हैं, हाँ हमने भेज दिया है, और करते कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है। बात वहीं की वहीं गोल हो जाती है। अंत में अब सिर्फ यही कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हाल ना हो जैसा आपके साथ हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर की न्याय व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो, ये मैं खड़ा हूँ मथुरा के बाहर, अभी मथुरा के पास, लेकिन हमारे देश की हर कोर्ट्स का यही हाल हुआ पड़ा है। कब तक आप इस तरह का इनजस्टिस सहन करते रहेंगे? आप उठिए, प्रयास कीजिए, कम से कम और कुछ नहीं, एक लेटर लिख के भेज दीजिए कि अब हमें इन कोर्ट्स पर विश्वास नहीं रहा, हमें अपने इस कोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। दिल्ली से मैं गुलशन।